जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़हीर अब्बास शुक्ता आप लोगों को सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है वर्ड्स ऑफ लॉ के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो मैं अपने ही प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जो कि मेरे चैनल का एक नाम भी है वर्ड्स ऑफ अ लॉयर। अब वर्ड्स ऑफ अ लॉयर है तो वो मैं लॉयर हूँ और वर्ड्स ऑफ अ लॉयर का मतलब क्या है कि जो भी वर्ड्स हैं लॉयर के अब जैसा कि एक पूरी दुनिया की हिस्ट्री है, लेकिन हम पूरी दुनिया की हिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वकला ने जितनी भी जद्दोजहद की पाकिस्तान के बनने से अभी तक की, उसके ऊपर बात करूँगा और वकला के साथ जो हो रहा है और किया जा रहा है और पहले भी किया जाता रहा है और आगे भी शायद किया जाता रहेगा। लेकिन क्या ज़रूरत है हमें, वो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे साथ वो चीज़ें ना हो जो आए दिन होती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी डिटेल बात करूँगा कि हम लोगों ने क्या पहले किया और किस तरह की इज़्ज़त पाई और क्या किया। मैं बात शुरू करूँगा जब मैंने इस प्रोफ़ेशन को जॉइन किया और मैंने जब फ़ैसला किया कि मुझे एक वकील बनना है और वकील बनना है, तो तब भी बड़ा एक टाइम था। आज से तकरीबन 16 साल पहले की बात करूँगा, तो 2017 में जब नवंबर के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक इक़दाम किया जिससे कि हमारे तब तक के एक्स चीफ़ ऑफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनको सस्पेंड कर दिया और उनको अदालत से सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया गया और उनके ओहदे से उनको हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद क्या मूवमेंट चली और लॉयर मूवमेंट चली और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की एक मूवमेंट थी, तहरीक वकला अदलिया बहाली तहरीक कह लें ये सारी। और उस तहरीक में कौन कौन मेन थे, अली अहमद कोच साहब थे, एजाज हसन साहब थे, मुनीर मलिक साहब थे और बहुत सारे लीडिंग लॉयर्स थे जिन्होंने कि उस तहरीक को एक हिस्सा बना और वो 2009 में जाके 16 मार्च को पाया तकमील पे पहुँचा। लेकिन 2 सालों के अंदर वकीलों ने क्या फ़ेस किया, वकीलों को क्या प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी, उनके ऊपर आंसू गैस शेलिंग, उनको गिरफ़्तारियाँ, 800 वकला को गिरफ़्तार कर लिया गया। कराची के अंदर क्या हुआ, बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ, साहिवाल के अंदर क्या हुआ, वकीलों के साथ जिस तरह तशद्दुद किया गया, उनको जलाया गया, उनको उनका घेराव किया गया, हाई कोर्ट के अंदर जाकर उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद भी इसे चलते आते आज 2023 आ गया है और हमेशा वकला को जो है वकला हमेशा इंसाफ के लिए, हकूक़ के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए हमेशा खड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा उस हक़ का और कानून का और आइन का साथ दिया है और इस मुल्क को हमेशा तबाही से और किसी भी ऐसे नुकसान से बचाने की कोशिश की है, ताकि लोगों को या हमारे मुल्क के आइन को या हमारे कानून को लोगों में अपने हाथों में लेकर उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें। अब आया बात क्या है कि अगर मैं अपने सच से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 16 साल गुज़रने के बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की एक जंग लड़ने के बाद अदलिया बहाली तहरीक के बाद सारी चीज़ें होने के बाद आज भी वो ही 2 अफ़राद मैं जिनको देखता हूँ खड़े हैं। 2018 के बाद एक गवर्नमेंट चेंज होती है, उससे पहले भी वकला देखें, वकला को कभी भी कोई रोक नहीं सकता। वो लॉयर्स को कभी भी कोई रोक नहीं सकता कि वो अपनी किसी की मर्ज़ी से वो इस केस में अपना वकालतनामा देंगे कि नहीं देंगे, पावर ऑफ अटर्नी इस केस के अंदर वो प्लीड करेंगे, नहीं करेंगे। हर वकील का राइट है वो किसी भी बंदे को रिप्रेज़ेंट कर सकता है। इस तरह से हमारा जो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया 2023 में, जो कि पास किया गया और जो कि इन फ़ील्ड है, जिसके अंदर के एक्ट ऑफ वायलेंस की बात करता है सेक्शन 2 के। एक्ट ऑफ वायलेंस क्या है, वकला को अगर कोई रोकता है, कोई हरास करता है, कोई उसके ऊपर वायलेंस करता है, कोई भी इंसान हो, कोई भी एनी पर्सन, तो उसके खिलाफ क्या होगा, उसके खिलाफ ऑफेंस है और वो ऑफेंस के खिलाफ उसकी सज़ा होगी। 1 लाख फ़ाइन है, अगर 1 लाख फ़ाइन है तो 1 लाख फ़ाइन के बाद 2-3 साल उसकी सज़ा भी है। अगर वो रिपीट करता है तो फिर उसकी फ़ाइन डबल हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा और वो ट्रायल कहाँ से होगा, ट्रायल कैसे किया जाएगा। वो सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर हैं, उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई। वकला को किस तरह शुहदा, अगर वकला अपनी सर्विसेज करते हुए शहीद डिक्लेयर होगा तो शुहदा का उसको सारा जो है वो स्टेटस मिलेगा। सारी चीज़ों को करते हुए बावजूद उसके कि अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं, 1 साल से तकरीबन आप ये देख लें कि तकरीबन 1.5 साल से जब गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद
जो वकला ने जिस पार्टी से एफिलिएशन थी वो उस पार्टी के अंदर चले गए, लेकिन बाकी अगर किसी वकला की किसी और पार्टी के साथ एफिलिएशन है तो उनको क्यों रोका जा रहा है? अगर वो किसी के केस करते हैं, अदालतों में जाकर वो उनकी केस की प्रोसीडिंग्स करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको क्यों रोका जाता है? और फिर उसके अलावा पुलिस का जो एटीट्यूड है वकला के साथ, अगर हमें थाने में नहीं जाने दिया जाता और हम अगर किसी वकील या किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वकीलों को अदालत में तो भी मना किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, थ्रेट्स की जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है। उसके बावजूद भी जब वकील रिप्रेजेंट करता है और फिर अब गवर्नमेंट भी उसको अपोज कर रही है, उसको रोक रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप उस किसी भी ऐसे बंदे को रिप्रेजेंट ना करें जिससे कि गवर्नमेंट को कोई इख्तलाफ है या किसी और अदारे को इससे इख्तलाफ है। तो वकला के साथ जो भी बर्ताव किया जा रहा है और वो बर्ताव मुसलसल जारी है। और ऐसा बर्ताव है कि वो अब तो ऐसा मामला हो गया है कि हमारे अपने ही प्रोफेशन के अंदर, हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर हमें बांट दिया गया है। और कुछ वकला अपने मफादात के लिए, किसी भी मफादात के लिए वो किसी के साथ अटैच हैं, तो वो अपने भाइयों के खिलाफ भी खड़े होते हैं, जो कि सरासर गलत है। उनको ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हमारी यूनिटी पे अटैक क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों अपनी हिदमात को या अपने कानून और आइन के साथ खड़े होने की सज़ा क्यों दी जा रही है, हमारे खिलाफ आए दिन क्यों जो है वो 780 के पर्चे दिए जाते हैं, पुलिस हमारे खिलाफ मुद्दईयत में अपने पर्चे देता है, जजिस को हमारे खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्यों आया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को क्यों अटैक किया जा रहा है, जजिस को आपस में क्यों लड़वाया जा रहा है, जजिस और वकीलों को आपस में क्यों लड़वाया जा रहा है, जजिस और पुलिस को आपस में क्यों लड़वाया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को हमने देखना है कि इसके पीछे मेन एम क्या है। हमारी यूनिटी, हमारी तहरीक चलाना, हमारा आइन के खिलाफ कोई इकदाम कोई करता है उसके खिलाफ खड़ा होना, कानून के खिलाफ कोई इकदाम करता है, किसी के हकूक़ के लिए हम खड़े होते हैं, हम लड़ते हैं। ये सारी चीज़ों को क्यों जो है वो आइसोलेशन में किया जा रहा है, क्यों ख़त्म किया जा रहा है, हमारी अपनी यूनिटी को क्यों डैमेज किया जा रहा है। और वकला जो लाइसेंस लेकर, हमारी बार काउंसिल है, हमारी बार काउंसिल हमें लाइसेंस देती है और वही हमारे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स कर सकती है अगर उनको लगता है कि हम कोई मैल प्रैक्टिस में हैं या हम लोग अपनी पावर को यूज़ करते हुए या एज अ लॉयर जो है वो मिस यूज़ कर रहे हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, वो हमारे खिलाफ जाके आप उस अदारे में हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग्स करें, अगर कर सकते हैं तो हम उनको जवाबदेह हैं। लेकिन अगर किसी वकील को उसकी ड्यूटी करते हुए रोका जाए, अगर किसी वकील को उसके ऊपर बिला वजह जजेस भी जो हैं वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करें कि उसको प्रोफेशनली भी अपनी सर्विसेज या उसको कंडक्ट करते हुए रोका जाए, तो क्या कौन इसका जिम्मेदार होगा? लेकिन ये चीज़ें क्यों करवाई जा रही हैं? मेरा इस वीडियो के अंदर पर्पज़ ये है, क्यों इसलिए ये की जा रही हैं, ये करवाई जा रही हैं ताकि हम लोग इकट्ठे ना हो और जो मुल्क के अंदर जो भी लाकलूनियत और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन के साथ जो भी बर्ताव किया जा रहा है इस मुल्क के साथ, ताकि वकला किसी तहरीर का हिस्सा ना बने, वकला किसी पार्टी को ज्वाइन ना करें। वकीलों को घरों पे हरासा किया जा रहा है, वकीलों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर हैं। हसान न्याजी को देख लें, और बहुत सारे हमारे वकील हैं जो किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, एसोसिएशन हो, और वकील को रोका तो नहीं जा सकता। देखें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इम्प्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ टेकिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना हमारी जुडिशरी का काम है। हम अगर वकला अपनी फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वकीलों के खिलाफ पुलिस खड़ी होती है, वकीलों के खिलाफ पुलिस या जजेस जो है वो 780 के पर्चे देते हैं। हमारे लाहौर बार के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या ठीक है? ना हमारे वकीलों के जो पाकिस्तान बार कौंसिल हमारा एक हायर अथॉरिटी है, ना वो कोई इकदाम ले रहा है। सिर्फ स्ट्राइक की कॉल कर देना इस काफ़ी नहीं है, अदालतों को ताला लगा देना ये कोई हमारा हल नहीं है। हमें कोई ऐसा हल ढूंढना चाहिए कि हम वकला को कोई भी हमारी लीगल और वैलिड रीजंस को या हमारी कानून और आइन के अंदर के दायरे के रहते हुए हमारी चीज़ों को कोई भी हमारे खिलाफ ना खड़ा कर सके और हमारी यूनिटी को कोई डिस्टर्ब ना करे। हमें इस बारे में बहुत सीरियस चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए।
मेरी अपने पाकिस्तान के सारे वकला से दरख्वास्त है, और ख़ासतौर पर उन लोगों से जो किसी न किसी ओहदे पर, किसी ऑफिस बैरियर हैं, किसी जगह पर बैठे हैं, काइंडली इतना कुछ करने के बाद अगर आज कोई वकील हैं जो कि हक की आवाज़ बुलंद करते हैं और अपने हक की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, उनके हकूक़ के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी आप देख लें जो केसेस पेंडिंग हैं, जो केस में चल रहे हैं केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर मेजॉरिटी आप देखेंगे लॉयर्स ने कानून को चैलेंज किया है, लॉयर्स ने एक्ट को चैलेंज किया है, लॉयर्स ने बिल को चैलेंज किया है, लॉयर्स ने हमेशा आवाज़ उठाई है। अगर आज अब इस वकला की आज भी समझ ना आई, जो चंद हमारी फर्टर्निटी के अंदर ही वकला हैं जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, जो हमारे मुंह पर तो हमें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लिख के वो पीछे किसी और के साथ उनके एजेंडे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो खुदारा हमारी यूनिटी को डिस्टर्ब ना किया जाए, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, हमारी सर्विसेज, हमारी हमारी कानून और आइन की जो जंग हम लड़ रहे हैं, जो लोगों के लिए उनके हकूक़ के लिए लड़े हैं, हमें उसकी चीज़ों को करने के लिए ना रोका जाए। और हम इस मुल्क में हमेशा हमेशा हम लोग खड़े होंगे जब भी कोई गैर आइनी इक़दाम होगा, वो चाहे आमर करे, वो चाहे कोई हुक्मरान करे, चाहे वो जुडिशरी में से कोई करे। मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप कोई लगाना चाहता है तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी खास बंदे का नाम लेकर नहीं कर रहा। बात इतनी सी है कि कब हमें इस बात की पहचान होगी कि हम लोगों ने क्या करना है। हमारे वकला के अंदर ही हम लोग भाई हैं, जो हमें कहा जाता है कि जजिस के साथ जाके चाय पीते हैं, जो जाकर पुलिस वालों के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठते हैं, जिसको अदर वर्ड में और लफ्ज़ कहा जाता है जिसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता। लेकिन हमें आज सोचना चाहिए, क्या हमें ये चीज़ें जायज़ देती हैं, हमें क्या उस तरह करना चाहिए। अगर आज हम वकला बट जाएंगे, वकला को बांटा जाएगा और वकला को किसी और जगह पर मसरूफ़ कर दिया जाएगा, वकला को उनके अपने पर्सनल मसाइलों में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, तो इस मुल्क के साथ वही होगा जो पीछे होता आ रहा है। मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कहता हूँ कि हम आपस में कोई तहरीक चलाएं, हम वकला ही कोई तहरीक चलाएं। हम अपनी अगर प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे। हमें हमें एक साथ इकट्ठे रहना है। मेरी हर अपने वकील भाई से रिक्वेस्ट है, वो जहाँ पर भी है, कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, हमें कानून के साथ खड़ा होना है, हमें आइन के साथ खड़ा होना है, और हमें अपने जजिस के साथ भी खड़ा होना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो तहरीक हमने 2017 में भी चलाई थी, अगर आज कभी वकला को ये फील होता है या लगता है या हो रहा होगा कि हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, वो कहीं से भी किया जा रहा है, तब भी हम खड़े होंगे। हम पाकिस्तानी के हकूक़ के लिए भी खड़े होंगे, हम अपने हकूक़ के लिए भी खड़े होंगे, और हम पाकिस्तान को हमेशा अपनी एक यूनिटी और वकला इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा, चाहे जितने भी लोग आ जाएं, वो इसको चाहे मिलकर जितना मर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर ये नहीं है कि हमारा कोई स्पेसिफिक मिशन है, लेकिन जो लोग हमें लड़ाना चाहते हैं उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा है, कोई मिशन है, जो हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं जजिस की, वकीलों की, पुलिस वकीलों की, ताकि हम किसी भी तहरीक का हिस्सा ना बने। खुदारा मेरी आप लोगों से सब रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बात चुकाई को अल्लाह हाफ़िज़।